नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही चुनावी तैयारियां मॉनसून के साथ कहां फैल रही हैं मौसमी बीमारियां, और इसके साथ ही बढ़ते रायपुर में क्यों बढ़ रहे हैं अपराध। चाय की चुस्कियों के साथ इस तरह की खबरों से आपको करेंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर संभाग के युवाओं से करेंगे संवाद। बेहतराई इंडोर स्टेडियम में होगा भेंट मुलाकात कार्यक्रम। रायपुर में आज बीजेपी एससी मोर्चा की बड़ी बैठक। देश भर के 80 से ज्यादा पदाधिकारी होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव का रोड मैप होगा तैयार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का दौरा संभावित। 11 अगस्त को आ सकते हैं जांजगीर। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों की आज से हड़ताल। काली पट्टी लगाकर करेंगे काम। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पीडीएस संचालक भी करेंगे हड़ताल। रायपुर में एक्सप्रेस वे पर फरसा मारकर लूट। हथियारबंद बदमाशों ने कार सवार 3 लोगों से की लूटपाट। मोबाइल और पर्स लेकर हुए फरार। हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। बिलासपुर संभाग के युवाओं से आज सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री युवाओं की समस्याओं और सुझावों पर बातचीत करेंगे। दूसरी खबर, रायपुर में आज राष्ट्रीय बीजेपी एससी मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें देश भर के 80 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं बैठक में आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तीसरी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तैयार किया जाएगा। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां तीसरी पार्टी शक्ति बनने की कोशिश कर रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी आज से चरणबद्ध प्रदर्शन करने जा रही है, जिसके तहत 90 विधायकों के बंगले का घेराव आप पार्टी करेगी। वहीं रायपुर समेत 10 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर आज ओपीडी का बहिष्कार करेंगे। ये स्टाइपेंड सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल काली पट्टी बांधकर ये काम कर रहे थे। तो ये 4 बड़ी खबरें इस पर नजर रहने वाली है। और सबसे पहले आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर आज ओपीडी का बहिष्कार करने वाले हैं। 10 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ओपीडी का बहिष्कार करेंगे। लगातार स्टाइपेंड सहित कई मांगों को लेकर अपनी मांगों को ये सामने रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक के आज इमरजेंसी सेवाएं ठप रहने वाली हैं। ये खबर खासतौर पर उनके लिए जो लोग आज अस्पतालों तक पहुंचने वाले हैं। 4 सालों से जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है, और इसी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आज से जूनियर डॉक्टर्स का यह हड़ताल शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक इमरजेंसी सेवाएं ठप रहने वाली हैं। खासतौर पर उन मरीजों के लिए खबर जो कि राजधानी रायपुर या आसपास के इलाकों में जिला अस्पतालों में पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक के इमरजेंसी सर्विसेज ठप रहने वाली हैं। 4 सालों से जिस तरह से डॉक्टरों का स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है, इसके विरोध में और इसकी मांग को लेकर आज से 10 मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर ओपीडी का बहिष्कार करने जा रहे हैं। काली पट्टी बांधकर हड़ताल ये करेंगे, अपना काम ये करेंगे। तो एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल की राह पर है, तो दूसरी तरफ संविदा कर्मी जो हड़ताल कर रहे थे, यानी हड़ताली संविदा कर्मियों पर बीजापुर में गाज गिरी है। एनएचएम के 211 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संविदा कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। आज मशाल रैली फिर संविदा कर्मी निकालने वाले, लेकिन इसके पहले एनएचएम के 211 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश जो है वो कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। बता दें कि कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने यह आदेश जारी किए हैं और 211 संविदा कर्मियों पर यह एक्शन लिया गया है। इसके पहले भी सरकार ने अल्टीमेटम दिया था हड़ताल खत्म करके काम पर लौटने का, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी थी, अब उस पर एक्शन लिया गया है। हालांकि इस एक्शन के बावजूद आज मशाल रैली संविदा कर्मी निकालने वाले हैं। बीजापुर के 211 संविदा कर्मचारियों पर यह एक्शन।
और चलिए बात करते हैं युवा संवाद की। आज बिलासपुर संभाग के युवाओं से सीएम भूपेश बघेल संवाद करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे, जिसके तहत आज वो बिलासपुर संभाग पहुंचेंगे और संभाग के तमाम युवाओं से बेहतराई इंडोर स्टेडियम में ये संवाद स्थापित होगा। बेहतराई इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले भी हर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जन संवाद सीएम भूपेश बघेल कर रहे थे और इसके बाद युवा संवाद का ऐलान किया गया था और युवा संवाद की दूसरी कड़ी बिलासपुर में होने जा रही है। इसका शुभारंभ जो है युवा संवाद का, ये रायपुर में किया गया था। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे। युवाओं ने न सिर्फ अपनी समस्याओं को रखा, बल्कि प्रदेश के लिए वो क्या सोचते हैं और उनके क्या आइडिएशंस हैं, इससे भी उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को रूबरू कराया। और सीएम भूपेश बघेल ने भी युवा संवाद में कई आइडियाज को ऑप्ट किया है, उनकी समस्याओं को सुना है, युवाओं की समस्या को समझते हुए उसके निवारण का उन्हें आश्वासन दिया है। और इसी कड़ी में अब बिलासपुर संभाग में युवा संवाद होने जा रहा है, यानी कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का युवा एडिशन जो है हम इसे कह सकते हैं। युवा संवाद आज बिलासपुर के बेहतराई इंडोर स्टेडियम में होगा, जहां बड़ी संख्या में पूरे संभाग के युवा जो है वो जुटेंगे। युवाओं के लिए खास तौर पर यह खबर, अगर आप बिलासपुर संभाग के हैं तो आज आप बेहतराई इंडोर स्टेडियम पहुंच सकते हैं, अपनी समस्याओं से सीधे सीएम भूपेश बघेल से बातचीत कर सकते हैं। अगर प्रदेश को लेकर आपके मन में कोई आइडियाज हैं, कोई विचार हैं, तो वो भी आप उनसे साझा कर सकते हैं। सीधा संवाद युवाओं के साथ करने के लिए, युवा जोश के साथ करने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज बिलासपुर संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का होने वाला है, जिसके तहत बेहतराई इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम तैयारियां यहां पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार है युवाओं के साथ सीधा संवाद का सीएम भूपेश बघेल का। और अब कुछ सियासी खबरों की ओर भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज बीजेपी एससी मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह बैठक है। बता दें कि देश भर के 80 से ज्यादा पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री और मोर्चा प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या भी इसमें मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव का रोड मैप माना जा रहा है कि इस बैठक में तैयार किया जाएगा। एससी वोटर्स को किस तरह से साधा जाए आगामी चुनाव में, इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और यही वजह है कि पूरे देश भर से 80 पदाधिकारी इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आज बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस बैठक को लिया जाएगा, जिसमें स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, रोड मैप बनाया जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। किस तरह से एससी वोटर्स को साधना है, इसको लेकर भी आज तमाम पदाधिकारी मंथन करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की आज बैठक है, तो वहीं आज से आम आदमी पार्टी चरणबद्ध प्रदर्शन की शुरुआत करने जा रही है। 90 विधायकों के बंगले का आपने घेराव करने का ऐलान किया है और इसके तहत सबसे पहले आज कांग्रेस एमएलए विकास उपाध्याय के बंगले का घेराव किया जाएगा। सड़क, भ्रष्टाचार और ऐसे कई मुद्दों को लेकर आपने मोर्चा खोल दिया है और सभी 90 विधायकों के बंगले का घेराव आप करने जा रही है। आपने इसके पहले ही ये साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप भी सामने आएगी, मुखर तौर पर इस चुनाव में वो भी रहेगी। और सदस्यता अभियान के साथ ही लगातार आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुद्दों को लेकर बात अपनी रख रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और अब आज से आम आदमी पार्टी चरणबद्ध प्रदर्शन की शुरुआत कर रही है। 90 विधायकों के बंगले का घेराव करने की इनकी स्ट्रैटेजी है। आज इसके तहत सबसे पहले कांग्रेस एमएलए विकास उपाध्याय के बंगले का घेराव किया जाएगा। मुद्दे इन्होंने बताए हैं सड़क, भ्रष्टाचार और इस तरह के मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। लगातार 90 विधायकों के बंगलों का घेराव होगा और सबसे पहले आज विकास उपाध्याय के बंगले का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदेश भर से जुटेंगे। रायपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी रतनलाल डांगी ने रेंज के सभी सीएसपी और थानेदारों की एक बैठक ली, जिसमें बेसिक पुलिसिंग और गुंडे बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सहित आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में लंबित अपराध, मर्ग और शिकायतों को जल्द से जल्द उनके निराकरण के आदेश दिए गए हैं। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए गए। गंभीर मामलों की विवेचना थाना प्रभारियों को करने, साइबर संबंधी मामलों में हर संभव कार्रवाई कर पीड़ित को त्वरित राहत देने के भी निर्देश हैं। तो वहीं नशा, जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाले वीआईपी मूवमेंट और धरना प्रदर्शन पर बेहतर कार्य के निर्देश दिए गए।
हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं और थाना प्रभारी, उनसे एक इंट्रोडक्टरी जो है मीटिंग बुलाई गई और उनसे सामान्य जो निर्देश है कि किस तरह से वो लोग अभी काम कर रहे हैं और हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे, और आने वाले जो चुनाव के समय किस तरह से काम करना है उसके बारे में बात की जाए। और बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, जहां पर एर्राबोर रेप केस को लेकर सुकमा बंद का आह्वान किया गया है। बीजेपी ने आज सुकमा बंद का आह्वान किया है। बता दें कि बीजेपी ने व्यापारियों से सहयोग की अपील भी की है। दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा देने की मांग बीजेपी द्वारा लगातार की जा रही है और इसके तहत आज सुकमा बंद का आह्वान यहां पर किया गया है। आज सुकमा बंद रहेगा। बीजेपी ने सुकमा बंद का यह आह्वान किया है। जिस तरह से एर्राबोर में बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, उसके बाद लगातार बीजेपी जो है वो उसका विरोध कर रही है। मुआवजे की मांग पीड़िता के लिए की जा रही है और एर्राबोर रेप केस को लेकर आज सुकमा बंद का आह्वान बीजेपी ने किया है। व्यापारियों से भी अपनी दुकानों को बंद रखने की अपील यहां पर की गई। इधर कोरबा जिले में संचालित बाल संप्रेक्षण गृह में एक बार फिर से लापरवाही उजागर हुई है। यहां पर ड्यूटी पर तैनात जवान की लापरवाही के चलते 4 किशोर यहां से भाग निकले। घटना की जानकारी के बाद बाल गृह में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह सुबह की बताई जा रही है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात जवान दरवाजा खोलकर बैठा हुआ था और इसी का फायदा उठाकर 4 अपचारी बालक यहां से फरार हो गए। बाद में घटना की सूचना प्रभारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी और बालकों समेत सिविल लाइन थाने में दी गई। फरार बालकों में से 2 कोरबा के और 2 जांजगीर जिले के बताए जा रहे हैं। वहीं तत्काल तलाशी अभियान में जांजगीर के 1 किशोर को पकड़ लिया गया है। वहीं 3 लोगों का लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मणिपुर और छत्तीसगढ़ को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता के खिलाफ आदिवासी नेताओं में आक्रोश है। महासमुंद के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि मणिपुर के बाद अगला नंबर छत्तीसगढ़ का है। उन्होंने धर्मांतरण शब्द का भी यहां पर जिक्र किया है, जिसे सर्व आदिवासी दल ने आपत्तिजनक मानते हुए महासमुंद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सर्व आदिवासी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि विवादित पोस्ट के खिलाफ मुख्यमंत्री और पुलिस संज्ञान नहीं लेगी तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। कोरबा जिले में खनिज न्यास की राशि का दुरुपयोग करते हुए करीब 1200 करोड़ के घोटाले का उजागर हुआ है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में अब जवाब मांगा है। बता दें कि कोरबा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार राठौर ने इस मामले पर जनहित याचिका दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि जिला खनिज न्यास मद के तहत पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 10,000 करोड़ के आसपास की राशि गबन की जानकारी सामने आई है। याचिका में खनिज न्यास के कार्यों में नियमों के उल्लंघन की बात कही गई। वहीं मामले पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी 1 हफ्ते में प्रत्युत्तर देने के लिए कहा है। और भिलाई के बाद रुक करेंगे रायपुर का। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आउटर कॉलोनियों में पुलिस ने दबिश दी है। बीएसपी और डीडी नगर में पुलिस ने ये दबिश दी है। पुलिस ने कई कॉलोनियों में छापेमार कार्रवाई की है। स्थायी और वारंटी समेत कई बदमाश हिरासत में लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, पुलिस ने अलग अलग कॉलोनियों में दबिश दी है, क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से नवनियुक्त जो आईजी रतनलाल डांगी जी ने कल परसों चार्ज दिया, उसके बाद कल एक अहम बैठक ली सभी थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी और सीएसपी सभी संभागों के, और एसएसपी जो प्रशांत अग्रवाल जी वो खुद मौजूद थे। उसमें इस बात के सख्त निर्देश दिए गए थे कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में चुस्त दुरुस्त पुलिसिंग होनी चाहिए और साथ में गुंडे बदमाशों पे कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव निपटाने के भी अभी से प्रैक्टिस करें, उस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे। उसी के मद्देनजर जो है एक आज सुबह जो है तड़के करीब 4:30-5 बजे के आसपास एक जो सभी 5 सीएसपी हैं उनके नेतृत्व में 6 टीमें बनाई गई थी और जो रायपुर की आउटर कॉलोनियां हैं वहां पे सरप्राइज दबिश दी गई है, जिसमें अगर बात करें तो सिकंदराबाद थाने की बोरिया आरडीए और बीएसयूपी कॉलोनी, देवपुरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समेत ईरानी डेरा और बाटा गांव बस स्टैंड समेत डीडी नगर की कई कॉलोनियों में पुलिस की दबिश यहाँ पे हुई है। और इस दबिश के दौरान जो है जो सरप्राइज चेकिंग हुई है उसमें कई स्थायी और जो कहते गिरफ्तारी वारंट जो है वारंटी मिले हैं और साथ में जो गुंडे बदमाश थे इलाके के उनपे कार्रवाई की गई है और अभी सभी को थाने लाया गया है
और अभी थोड़ी देर में पूरा क्लियर आंकड़ा आएगा कि कितने लोग उसमें अभी तक गिरफ्तार किए गए, फिर क्या क्या कार्रवाई प्रतिबंधात्मक या वैधानिक कार्रवाई इसमें की गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आईजी जो रतन लाल डांगी है, उनके निर्देश के बाद ये पुलिस ने कड़ी कार्रवाई यहाँ पे आज सुबह की है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया तहसीन। तो आईजी के पहुंचने के बाद अब एक्शन में पुलिस नजर आ रही है, बदमाशों को हिरासत में लिया जा रहा है। देखना होगा कि आखिर अपराधों पर नकेल कब तक कसी जा पाएगी। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप ने एक और अहम मुकाम को पार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार शाम स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 समारोह का आयोजन किया गया। यहां एक ही मंच पर 33 जिलों की टॉपर्स पहुंची। प्रदेश की इन ब्रिलियंट बेटियों का सम्मान राज्यपाल ने किया और उन्हें विशेष सम्मान निधि भी दी गई। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 का हिस्सा बनने के लिए तो जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ इस मंच छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC 24 ने स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 का गरिमामय आयोजन किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की मौजूदगी में टॉपर्स को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में जिलों में टॉप करने वाली 33 बेटियों को 50-50 हजार रुपए की सम्मान निधि दी गई। वहीं स्टेट टॉपर छात्रा और उसके स्कूल को 1-1 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रदान की गई। I'm extremely happy and I appreciate very much this sort of program of the channel इस तरह के कार्यक्रम करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की और उनमें एक जज्बा जगाने की कोशिश IBC 24 ने किया है, वो काबिले तारीफ है। इसके साथ ही सभी 5 संभागों के 5 टॉपर छात्रों को भी स्कॉलरशिप दी गई। समारोह के दौरान शिक्षा जगत के दिग्गजों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने बेटियों के प्रयास की सराहना की। IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल ने बेटियों का हौसला बढ़ाया और करियर को लेकर टिप्स दिए। यहाँ मौजूद सभी टॉपर बेटियों को और संभाग टॉपर बेटों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब इसी तरह आगे बढ़ते रहें। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप समारोह हमारे लिए महज एक इवेंट नहीं है, ये हमारे संकल्पों की परिणति है, ये हमारे सरोकारों का सुफल है। मराठी में एक कहावत है, मुलगी शिकली प्रगति झाली। इसका मतलब ये होता है कि अगर घर की लड़की ने पढ़ाई कर ली और वो सीख गई तो फिर प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। हमारी ये कोशिश बेटियों के सपनों को नए पंख दे रही है। बेटियों की शिक्षा के लिए IBC 24 का सबसे अहम अभियान 2014 से साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय न्यूज चैनल IBC 24 ने अपने सामाजिक सरोकार को एक बार फिर से निभाया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चैनल की ओर से स्थापित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 का आयोजन रायपुर में किया गया, जहां पर प्रदेश के 41 टॉपर्स को सम्मान पत्र के साथ सम्मान निधि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे चैनल के साथ कई सहयोगी संस्थाओं ने भी हिस्सेदारी निभाई। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियों से लेकर निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाएं भी शामिल रही। सभी संस्थाओं ने IBC 24 की इस पहल को खूब सराहा और भविष्य में भी इस सफर के जारी रहने की उम्मीद जताई। इसमें और भी जो छात्र छात्राएं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं तो उसको बढ़ावा मिलेगा और ये और प्रोत्साहित होकर राज्य के योगदान में प्रगति में, देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकेंगे। हाँ, इसमें ऐसे आयोजन में बल्कि निजी संस्था कहें, NGO कहें, शासकीय संगठन के, इनको सबको आगे आके बढ़ के आयोजनों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह IBC के द्वारा ये स्कॉलरशिप का कार्यक्रम रखा जाता है, जो ऐतिहासिक है। मेरे ख्याल से कोई भी मीडिया सेक्टर, पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका दिल और इस लंबे समय तक इस कार्यक्रम को स्कॉलरशिप के रूप में बच्चों को दे करके प्रोत्साहित करना, ये बहुत बड़ी बात है। और
मैं आईबीसी के पूरे परिवार के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। When I see the initiative and when I see the smiles on the faces of the girls, I can correlate similar activity at our company where we are promoting girl empowerment mission. So this is such a wonderful program, and the way it has been organized and the way it has been coordinated, such an ambience atmosphere, it is definitely one of the best program. So my best wishes to team IBC 24. गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश की तमाम दूसरी खबरें देखिए आकांक्षा पांडे के साथ हमारे अगले बुलेटिन में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।